My dear friend, welcome you to speaknowenglish.com. Now today we are going to do the entire grammatical part of spoken English. Now for your kind information, whatever grammar I am going to teach, it is a pure, creative, practical and meditational. Means there are only 7 chapters of grammar. Within that 7 chapters of grammar, you can become a fluent speaker of English. Till today, we have listened. We are getting from the different resources. If you want to become a fluent speaker of English, you need to have a lot of grammar. ग्रामर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं. अगर आपको कोई कहता है कि ग्रामर के बिना आप इंग्लिश बोल सकते हो तो गलत बोल सकता है. वो किसके लिए होता है? जिसका इस तरह का परिवेश हो जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश बोला जाए और सुबह से शाम तक इंग्लिश बोलना सुन रहा है और आप इंग्लिश बोलने लगोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई आदमी नॉर्थ का है और साउथ में चला जाता है और सुनते सुनते साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने लगता है, तेलुगु तमिल बोलने लगता है, या अगर कोई महाराष्ट्र आता है और मराठी बोलने लगता है, तो वो सीखता नहीं, वो सुन सुन के बोलने लगता है. उस तरह का आपका एक परिवेश होना चाहिए. तो आज जो हम आपके साथ कंप्लीट करने वाले हैं, वो पूरा ग्रामर जितना जरूरत है वो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ. तो पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर. अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में कि ये क्लियर है कि अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझना है तो इसके लिए ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि ग्रामर का परिचय क्या है. व्हाट इज ग्रामर? यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. यानी ग्रामर क्या है? ग्रामर एक इंग्लिश बोलने के लिए जो जरूरत है उसका एक सिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए. तो जो मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए उसमें क्या आता है? अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है. तो अगर आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला से आप मैथमेटिशियन नहीं बन जाएंगे, आपका पूरा अलजेब्रा सॉल्व नहीं हो जाएगा. लेकिन वो बिना फॉर्मूला के आप अलजेब्रा सॉल्व भी नहीं कर सकते. उसी तरह से ग्रामर क्या एक सिस्टम है. ग्रामर आपको बता देता है ये सिस्टम से आप चल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बाइक चलाते हो, जैसे आप कार चलाते हो, तो वही जो आपका एक्सेलरेटर है वो कितना लेना है वो आपको बैलेंस समझना है. जब आप बैलेंस समझ जाते हो तो आपकी जजमेंट आ जाती है और आप बाइक चलाने लगते हो, कार चलाने लगते हो. लेकिन सिस्टम वही है. तो सिस्टम से आपको पता चलता है. सिस्टम से ऐसा नहीं कि आप कार का सिस्टम समझ के आपको कार चलाने आ जाएगा, बाइक का सिस्टम समझ के आपको बाइक चलाने आ जाएगा. तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है, इसमें मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. पीपल समटाइम डिस्क्राइब ग्रामर एज अ रूल. ये जो अगर कोई आपको कहता है ग्रामर एज अ रूल, तो ये अच्छी तरह से समझिए, ग्रामर का रूल कोई नहीं होता है. ग्रामर का रूल क्या है? जो इंग्लिश बोलने के लिए जितना जरूरत है उतना अगर आपने ग्रामर सीख लिया तो वही आपका इंग्लिश के लिए ग्रामर है और वो सफिशिएंट है, आप बोल सकते हैं. रूल का अर्थ क्या होता है? जैसे हम कभी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें एक रूल बनाया जाता है कि ये रूल के द्वारा आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये रूल के द्वारा आप कोई गेम को खेल सकते हैं. ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज स्टार्ट होता है वो साउंड से स्टार्ट होता है. राइट? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको समझाया करता हूं. यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि व्याकरण एक भाषा सीखने का तरीका है, सिस्टम है. ये हिंदी में, इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश में समझाया है, ये मैं हिंदी में समझा रहा हूँ कि व्याकरण एक भाषा सीखने का तरीका है. कभी कभी व्यक्ति ये व्याकरण को क्या समझ बैठता है? ये नियम समझ बैठता है. सही है, नियम है, लेकिन नियम से आप वो खेल खेलने वाले बन जाएंगे ऐसा नहीं है. आपको पता है, आप जब क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में रूल है कि आप अगर जोर से मारेंगे और अगर बाउंड्री के वो साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा, और अगर वो जंप करके जाएगा तो 6 हो जाएगा. तो वो 4 मारना आना चाहिए, 6 मारना आना चाहिए. तो वो प्रैक्टिस से होता है. रूल तो ये है कि हम किसी भी सिचुएशन में ये गेम खेलेंगे और ये गेम का जो रूल है, इस रूल के हिसाब से आप इतने रन बना सकते हो. बट रन स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. तो ये जो ग्रामर है ये इंग्लिश बोलने के लिए एक सिस्टम है, और ये सिस्टम आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बना देता है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, अभी आप बोल सकते हो. बट बोलने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. राइट? यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लियर लिखा है कि अगर आपको, क्या हम लोगों को व्याकरण सीखने की जरूरत है? यहाँ पे क्लियरली छोटा सा उत्तर है, आंसर है नहीं.
लेकिन एक बड़ा सा है आंसर कि अगर आपकी मातृभाषा मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो आपको क्विकली सीखने के लिए आपको ग्रामर का एक बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। यानी अगर आप क्विकली इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर आना चाहिए। फ्रेंड, ये जितने भी सारे चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका आपके डिस्क्रिप्शन में, आपके पीडीएफ लेवल में ये पूरा का पूरा सब कुछ मैं बता रहा हूँ कि जो दे दिया जाएगा, और पीडीएफ में पूरा का पूरा आप नोट्स ले सकते हैं। हमारा जो ये चैनल है या जो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसीलिए सिखाया जा रहा है बिकॉज आप जो सीखो ट्रूली सीखो। मतलब आज तक ये मिथ है जो इंग्लिश सीखता है वो इंग्लिश बोलता नहीं, क्योंकि हम जो सीखते हैं वही हम गलत बोल रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश सीखना है, नहीं, हम कहते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखना है। तो इंग्लिश बोलने के लिए जितने ग्रामर की जरूरत है मैं आपको उतने ही समझाने वाला हूं। अब ये है व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है। ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज। सिमिलरली विदाउट ग्रामर यू कांट स्पीक गुड एंड प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये कहा जाता है कि ग्रामर सीखने से क्या होगा, ग्रामर सीखने से क्या होगा। हम यहाँ पे ग्रामर के बारे में बता रहे हैं क्लियरली। ग्रामर क्या है, ग्रामर जो है एक किसी भी लैंग्वेज के लिए एक बैकबोन होता है अगर वो आपका मातृभाषा नहीं है। जैसे हमने हिंदी सीखने के लिए, अपने मातृभाषा सीखने के लिए हमने कभी ग्रामर नहीं सीखी, लेकिन ग्रामर के बिना अगर आप कोई एक नया लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हो और उसमें भी बोलना सीखना चाहते हो, तो उसका बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये जो ग्रामर है इसमें बहुत ही बेसिक ग्रामर सिखाया गया है। व्हाट इज ग्रामर। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है व्हाट इज ग्रामर। व्याकरण क्या है। ग्रामर गाइड्स, ग्रामर डिनोट्स, ग्रामर इंडिकेट हाउ टू लिसन करेक्टली, हाउ टू स्पीक करेक्टली, हाउ टू रीड करेक्टली, हाउ टू रीड करेक्टली, हाउ टू राइट करेक्टली। किसी भी भाषा का द लैंग्वेज हैज देयर 4 पार्ट्स, लिसनिंग, speaking, reading, writing and grammar makes these all correct। किसी भी भाषा का यही 4 पार्ट होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और ग्रामर क्या करता है, इसी को सही करता है। ग्रामर हैज देयर 5 पार्ट्स, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ऑर्थोग्राफी, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। इसमें हम अल्फाबेट्स एंड लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण विचार। देन सेकंड इज एटिमोलॉजी, व्हाट इज एटिमोलॉजी। वर्ड एंड वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, शब्द विचार। सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स, व्हाट इज सिंटैक्स। सेंटेंस और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाक्य विचार। फिर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में हम साइन ऑफ मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। और प्रोसोडी, व्हाट इज प्रोसोडी, इसमें हम स्टैंजा, पैराग्राफ, सॉर्ट ऑफ स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना ये है कि अगर आपको जिंदगी में एक अच्छे स्पीकर ऑफ इंग्लिश बोलना है तो बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा। बेसिक चीज समझना इन द सेंस आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि जो हम ग्रामर सीखने वाले हैं वो हमें ग्रामर क्यों सीखना है, कैसे सीखना है और किस तरह से सीखना है।